और अगर आपका माइंडसेट बहुत क्लियर है, पता है कि यानी तो होना ही है, तो फिर आप प्राइवेट लिमिटेड बना लीजिए, चाहे एलएलपी बना लीजिए, दोनों में से कोई प्रॉब्लम। अब सवाल ये आता है इसकी अंडरस्टैंडिंग कि भाई ये भेदभाव क्यों, ये डिफरेंशिएशन का बेसिस क्या है, वो मैं बता दूं। देखिए क्या होता है, जब आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं या एलएलपी बनाते हैं, कंपनी इज एन एंटिटी, वो अपने आप में एक एंटिटी है, उसका अपना एक अस्तित्व है। जैसे प्रोप्राइटरशिप कोई अलग चीज नहीं है, जैसे मैं प्रोप्राइटर हूं मान लीजिए, तो मैं ही प्रोप्राइटर हूं और उसका कोई अलग अस्तित्व नहीं है। बट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर मैं बनाता हूं जिसमें मैं डायरेक्टर हूं, उस कंपनी का अपना अस्तित्व है, मेरा खुद का अस्तित्व है। तो होता क्या है कि जब आप चीजों को लेके क्लियर नहीं है तो प्राइवेट लिमिटेड क्यों रिकमेंडेड नहीं है, आप क्यों मत बनाइए, उसका कारण है क्योंकि जब आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं तो एक पूरा लीगल स्ट्रक्चर होता है एमसीए के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर, और उसके अंदर एक पूरी आप प्रोसेस से जाते हैं और उस प्रोसेस के बहुत सारे कंप्लायंसेस हैं जो एक सीए कर सकता है और सीए का रहना बहुत जरूरी है। अब मान लीजिए किसी कारणवश आपने काम नहीं करा फ्यूचर में आगे या नहीं कर पाए, तो आप अननेसेसरी उस कंप्लायंस में फंस जाएंगे। और इस बात को समझ लीजिए कि आप कंपनी में काम करें या ना करें, 1 रुपए का बिजनेस मत कीजिए। अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है फिर भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को रखने का साल का 15-20 हज़ार रुपये का खर्चा, आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, चाहे आप 0 रिटर्न फाइल करो, और अगर आप नहीं करेंगे तो और लिटिगेशन में आ जाएंगे, आप लीगल प्रॉब्लम में आ जाएंगे।